नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 25 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्या सरोजिनी नायडू थी, उमा भारती थी, प्रतिभा पाटिल थी या इंदिरा गांधी थी? तो कौन थी? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो पहली राष्ट्रपति यानी पहली राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? ये प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री प्रथम कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? ये प्रथम पीएम थी। कौन थी? पीएम। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? डी वाई पाटिल, कौन सा? डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर होगा? क्या मुंबई में है, चेन्नई में, पणजी में होगा या शिलोंग में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 2 का? तो कहाँ पर होगा? ये मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में होगा। सही आंसर क्या होगा 2 का? तो ए होगा। क्या होगा 2 का सही आंसर? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कौन सा स्वतंत्र सेनानी, देखिए कौन सा स्वतंत्र सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो कौन से लोकनायक, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी किसका उपनाम होगा ये? ज्योतिबा फूले का हुआ, जितेंद्र नाथ जितेंद्र नाथ दास का हुआ, सुभाष चंद्र बोस का हुआ या जयशंकर प्रसाद जयप्रकाश नारायण का हुआ? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। किसे जाना जाता है? जयप्रकाशन नारायण को। सही आंसर क्या होगा 3 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लाहौर सत्र, देखिए कौन सा लाहौर सत्र आयोजित हुआ था? तो लाहौर सत्र जो आयोजित हुआ था तो कब हुआ था? क्या 1820 में, 1929 में, 1940 में या 1945 में? तो कब हुआ था? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुआ था ये? 1929 में। कब हुआ था ये? 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? नेहरू। नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में धर्मों में से किस धर्म में कौन सा दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? किस धर्म से संबंधित होगा? कौन सा दिलवाड़ा मंदिर? तो किस धर्म से संबंधित होगा ये? क्या ईसाई धर्म से होगा, बौद्ध धर्म से होगा, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? तो दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किस धर्म से होगा ये? जैन धर्म का है। किस धर्म का? ये जैन। किसका होगा? जैन धर्म का। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा होगा? क्या लोथल होगा, कालीबंगा होगा, मोहनजोदड़ो होगा या हड़प्पा होगा? तो कौन सा होगा? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा खोजा गया था सबसे पहले? कौन सा? हड़प्पा। कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। किसने खोज की थी इसकी? तो किसने की थी इसकी खोज? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम दयाराम साहनी साहनी ने इसकी खोज की थी। तो कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी इसकी खोज दयाराम साहनी ने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 6 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? क्या दशरथ था, बिंदुसार था, चाणक्य था या अशोक था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था तो वो कौन था? कौन होगा? बिंदुसार। कौन था वो? बिंदुसार था। 7 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। कौन था? बिंदुसार था। चाणक्य, देखिए चाणक्य ने किसकी रचना की है? तो किसकी? अर्थशास्त्र की। किसकी? अर्थशास्त्र की इन्होंने रचना की है। इसकी अर्थशास्त्र की। इनके अन्य और नाम है चाणक्य, कौन कौन से नाम होंगे? देखिए एक विष्णुगुप्त होगा। कौन सा? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य। और एक कौटिल्य नाम भी होगा। कौन सा? कौटिल्य। कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8
देखिए 8 का कहता है प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित, देखिए कौन सा राष्ट्रीय गणित दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है, कौन सा, नेशनल मैथमेटिक्स डे, तो किस तारीख को गणित दिवस होता है, या 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, या 27 दिसंबर को, कब होता है, सही आंसर क्या होगा 8 का, तो कब होता है ये 22 दिसंबर को, कब होता है 22 दिसंबर को, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 8 का सही आंसर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कब स्वामी विवेकानंद ने संसद, देखिए संसद महासभा, जिसे हम महासभा में भाग लिया था, तो किस किस वर्ष में लिया था, क्या 1879 में लिया, नवासी में, 1889 में, 1890, 1893 या 1900 में, तो कब लिया था, सही आंसर क्या होगा 9 का, तो कब लिया था इन्होंने भाग, 1893 में, कब लिया था, 1893 में। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो कहाँ पर था ये, अमेरिका में, कहाँ पर हुआ था, अमेरिका, किस देश में हुआ था ये, अमेरिका में हुआ था महासभा। इसमें सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा इन्होंने भाषण दिया था, सबसे लंबा दिया था, सही आंसर क्या हुआ, 1893 हुआ, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्व, देखिए कौन था, हिंदू कॉलेज, केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी, तो किसकी, देखिए केंद्रीय हिंदू जो कॉलेज है उसकी नींव किसने रखी थी, क्या सरोजनी नायडू ने रखी थी, मैडम एच पी वाल्काटक्की ने रखी थी, मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट ने, तो किसने रखी थी, 10 का सही आंसर क्या हुआ, तो इसकी नींव किसने रखी थी, एनी बेसेंट, किसने रखी थी, एनी बेसेंट ने रखी थी, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 10 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो एक जो रॉकेट होता है तो किस सिद्धांत पर काम करता है, या गति शक्ति का संरक्षण, कुमोल का नियम होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, या केवलर का नियम होता है, तो कौन सा होता है वो, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो किस सिद्धांत पर काम करता है ये, किस पर, गति शक्ति का संरक्षण पर, किस पर, गति शक्ति के संरक्षण पर, सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 11 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है, तो विद्युत जो क्षेत्र का मान होता है तो किसके बराबर होता है ये, या विद्युत गति के, विद्युत चालकता के, विद्युत द्विध्रुवी के, या विद्युत फ्लक्स के, तो किसके बराबर होता है, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो किसके बराबर होता है ये, विद्युत फ्लक्स के बराबर, किसके, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 12 का, डी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित हुआ, क्या हडसन, राइनर, डैम्यूब, या थॉम्स, तो किस नदी के किनारे पर है, सही आंसर क्या होगा 13 का, जल्दी बताइएगा, तो किसकी नदी है, थेम्स, किस नदी के किनारे पर ये, थेम्स के, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 13 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 क्या कहता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, कौन सा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था ये, 1962 में, 1952 में, 1972 में, या 1982 में, तो कब हुआ था, 14 का सही आंसर क्या हुआ, तो कब हुआ था ये 1972 में, कब हुआ था ये 1972 में, सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा सही आंसर 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला, देखिए ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो किस वर्ष के ये कौन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री, तो किस राज्य से संबंधित है ये पंजाब से होंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या हरियाणा, तो सही आंसर क्या होगा 15 का, तो कहाँ से संबंधित रखते थे ये, हरियाणा से, कहाँ से, हरियाणा से, इनकी 89 वर्ष में अभी निधन हो गया है, क्या हो गया है इनका निधन, सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा 15 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए कब मिला था ये 1913 में, कब मिला था 1913 में, देख एशिया का ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसके लिए मिला था, या क्विडल पट्टम के लिए, राष्ट्रीय गीत के लिए, गीतांजलि के लिए, या
आमार सोनल के लिए। तो किसके लिए मिला था? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके लिए मिला था इन्होंने? गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था? गीतांजलि, गीतांजलि के लिए मिला था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 16 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 कहता है पीली क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होगी? तो पीली क्रांति का जो संबंधित है वो किससे होगा? क्या तिलहन से होगा, जूट से होगा, शहद से होगा या कपास से होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा? तो किससे संबंधित होगा? किससे होगा? जल्दी बताइए। तो किससे? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे? तिलहन से होगा। किससे होगा? तिलहन से। 17 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 17 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, 18 कहता है फूलों का मादा प्रजनन, देखिए फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो मादा प्रजनन अंग होता है तो वो कौन सा होता है? क्या मोनोएसियम होता है, जैसियम होता है, जाइंग होता है या पुकेसर होता है? तो कौन सा होता है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होता है? जायंग। कौन सा होता है? जायंग होता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 18 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, 19 का कहता है भारत के खाद्य, देखिए भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कौन सा? FSSAI कौन सा है? खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? क्या चेन्नई में होगा, नई दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में? तो कहाँ पर होगा? 19 का सही आंसर क्या है? तो कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? सही आंसर 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है उत्पादक शुल्क कौन सा? उत्पादक शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? तो किस सरकारी विभाग से संबंधित होगा? क्या राजस्व से होगा, कृषि, रक्षा या स्वास्थ्य? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? सही आंसर क्या होगा? जरूर सही आंसर क्या होगा? राजस्व। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। किसके अंतर्गत आता है? राजस्व के अंतर्गत आता है। 20 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 21, एक 21 का कहता है उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो किसकी उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? क्या न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी थी, न्यायमूर्ति वी खालिदा थी, न्यायमूर्ति बेनजीला इस्लाम थी या न्यायमूर्ति एम फारूकी थी? तो कौन थी? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो वो कौन थी? फातिमा बीवी। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी थी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 21 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होगा? क्या राजीव गांधी खेल खेल रत्न होगा, अर्जुन पुरस्कार होगा, देखिए पुरस्कार होगा ये, द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा या ध्यान चंद पुरस्कार होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा होगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का कहता है भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है। तो दक्षिणी, देखिए किसका? रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय पूछा है। तो कहाँ पर होगा ये? क्या चेन्नई में होगा, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या तिरुवनंतपुरम में? तो कहाँ पर होगा? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? चेन्नई में होगा। कहाँ पर होगा? चेन्नई में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? सही आंसर 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई, देखिए आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो केवे नंबर के बने हैं ये? 26 के। शक्तिकांत केवे नंबर के थे? ये 25वें नंबर के थे। कितने? 25 नंबर के थे। तो कौन बने हैं? क्या दीपक खन्ना बने, संजय मल्होत्रा बने, गोपाल चौरसिया बने या अनिल माथुर बने हैं? तो कौन बने हैं? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन बने? संजय मल्होत्रा। कौन बने? संजय मल्होत्रा बने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 24 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25, पुरुष बास्केटबॉल, देखिए किसकी? पुरुष बास्केटबॉल, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में, किसमें? देखिए ओलंपिक में कब शामिल
किया गया था क्या 1972 में, 1992, 1984 या 1936 में? तो किस वर्ष किया गया था? सही आंसर क्या होगा 25 का? जल्दी बताइएगा। तो कब किया गया था? किस वर्ष में किया गया था ये? 1936 में। कब? 1936 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 का कहता है निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो चालू अर्थव्यवस्था समिति के नाम से कौन सी समिति जानी जाती है? क्या सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, या आचार समिति, या अनुमानित समिति? तो कौन सी मानी जाती है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी मानी जाती है? अनुमानित समिति। कौन सी मानी जाती है? अनुमानित समिति। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 26 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 का कहता है भारतीय अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय इकोनॉमिक्स जो क्वार्टर है तो वो कहाँ पर होगा? तो संस्थान कहाँ पर है? या कोलकाता में, रायपुर में, हैदराबाद में, या मुंबई में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। कहाँ पर होगा? हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर 27 का? सी। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 का कहता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? किसके? देखिए भारत के निर्वाचन जो मुख्य आयुक्त होते हैं उन्हें अपने पद से कौन हटा सकता है? क्या संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन हटा सकता है? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कौन हटा सकता है? देखिए ना ही संसद के दोनों सदन, ना ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और ना ही भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन हटा सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर 28 का? सी। क्वेश्चन नंबर 29। 29 का कहता है प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद, देखिए किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किसने की है? क्या अलबरूनी ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रज्जाक ने, या इब्रू कौन सा इब्रू तूता ने? तो इब्रन तूता ने। तो किसने की है? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो किसने की है इसकी रचना? किसने? अलून बरूनी ने। किसने? अल बरूनी। किसने की है? अल बरूनी ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 29 का? ए। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 का कहता है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होगी? क्या अबू धाबी होगी, बगदाद होगी, ताशकंद होगी, या अंकारा होगी? तो कौन सी होगी? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? ताशकंद। कौन सी होगी? ताशकंद होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 30 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 क्या कहता है बेलीजूला, देखिए बेलीजूला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? जो बेलीजूला के घास के मैदान है तो इन्हें किस और रूप में जाने जाते हैं? क्या लाओजोन, लाओजोज, सहारा, सलवास, या पंपास? किस रूप में और जाने जाते हैं? 31 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें? लानोज में। किसमें? लानोज के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके? लानोज के नाम से। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 का कहता है बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बौद्ध का वास्तविक नाम क्या है या बचपन का नाम? देखिए इसे बचपन के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या? बचपन। बचपन का नाम का है या वास्तविक नाम का है? तो क्या था? क्या सिद्धार्थ था, चन्ना था, शुद्धोधरण था, या कथक था? क्या था सही आंसर? क्या होगा 32 का? तो क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 का कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है तो उसे किस नाम से जानते हैं? क्या डूरंट लाइन के नाम से, मैगिनोट की लाइन से, मैकमोहन रेखा, या रेड क्लाइव के नाम से? तो किस नाम से जानते हैं? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो किसके नाम से जानी जाती है ये? रेड क्लाइव के नाम से। कौन सी? रेड क्लाइव लाइन के नाम से। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 33 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 का कहता है 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया था? तो शिक्षा को मूल अधिकार में किस संशोधन द्वारा किया गया था ये? तो देखिए ये किस में आती है? तो अनुच्छेद किसमें? 21 के ए में आएगी। किसमें? 21 के ए में। तो कौन सा में? क्या 86वां संविधान संशोधन, 96वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, या 42वें
संविधान संशोधन, तो किसमें किसके द्वारा किया गया था शामिल ये, कि अब 86वें संविधान संशोधन 2002 किसमें, अनुच्छेद 21 के ए में। सही से क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर नहीं होगा, देखिए कौन सा नहीं होगा, क्या सीमा शुल्क नहीं होगा, नगर नगर कर नहीं होगा, उत्पादन कर नहीं होगा, सेवा कर नहीं होगा। तो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं होगा इसमें से, तो कौन सा नहीं होगा, कौन सा निगम कर नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, निगम जो कर होता है वो नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा 35 का, तो बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 का कहता है क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम था। तो जो कितने देखिए 500 विकेट लेने वाले, 500 विकेट लेने वाले भारत के पहले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो क्या हुआ, क्या कपिल देव हैं, अनिल कुंबले होंगे, हरभजन सिंह होंगे, जवाल गल श्रीनाथन होंगे। तो कौन होंगे, 36 का सही आंसर क्या होगा, तो किसने ली थी, अनिल कुंबले ने। किसने ली थी सबसे पहले, किसमें टेस्ट की बात हो रही है, तो किसने, अनिल कुंबले ने। अनिल कुंबले ने। देखिए भारत ने पहला जो वर्ल्ड कप जीता था, विश्व कप तो किसकी कप्तानी में जीता था, कपिल देव की कप्तानी। कब जीता था ये, 1983 में जीता था। कब, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 का कहता है कौन सा अंकोर वाटा, कौन सा अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर होगा, क्या वियतनाम में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, या लाओस में। तो किस में होगा, सही आंसर क्या होगा 47 का, तो कहाँ पर होगा ये, कहाँ पर है, कंबोडिया में। कहाँ पर होगा ये, कंबोडिया में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। कहाँ पर है, कंबोडिया में। सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, क्या महावीर स्वामी थे, अनंतनाथ थे, पार्श्वनाथ थे, या ऋषभ देव थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या होगा 38 का, तो कौन थे, महावीर स्वामी। कितने नंबर के थे, 24 में। कितने थे, 24वें नंबर के थे। प्रथम कौन थे, तो प्रथम ही कौन थे, ऋषभ देव। कौन थे ये, प्रथम। कौन थे, प्रथम थे। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 का कहता है अमरावती, देखिए अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो कौन सी अमरावती जो वास्तुकला है, तो सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा ये कला को संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो किसके द्वारा हुआ था, 39 का आंसर क्या होगा, तो किसके, क्या मौर्य वंश के द्वारा, सातवाहन राजवंश के द्वारा, नंद राजवंश के द्वारा, या बकाटस राजवंश के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, सही आंसर क्या होगा 39 का, तो किसके द्वारा, सातवाहन राजवंश के द्वारा। इसके सातवाहन राजवंश। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 का कहता है महिलाओं में पाए जाने वाला लिंग गुणसूत्र कौन से हैं। तो महिलाओं में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या एक्स वाई पाए जाते हैं, वाई वाई पाए जाते हैं, एक्स एक्स पाए जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से पाए जाते हैं, किसमें, फीमेल में। कौन से, एक्स एक्स। कौन से पाए जाते हैं, एक्स एक्स पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41। 41 का कहता है निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। तो मोहिनी, देखिए कौन सी मोहिनी नृत्य शैली के रूप में किसे जाना जाता है, क्या कथक को, मोहिनी अट्टम को, भरतनाट्यम को, या उड़ीसी को। किसे जानते हैं, 41 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होगी, मोहिनी अट्टम। कौन सी होगी, मोहिनी अट्टम होगी। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा सही आंसर 41 का, बी। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 का कहता है निम्न में से दिए गए खेलों में से किसमें पेन, कौन सा, देखिए पेन होल्ड ग्रिप्स का उपयोग किया जाता है। तो किस खेल में किया जाता है, कौन सा पेन होल्ड ग्रिप्स का उपयोग किस खेल में, क्या क्रिकेट में, बैडमिंटन में, हॉकी में, या टेबल टेनिस में। तो किस में किया जाता है, 42 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में किया जाता है, टेबल टेनिस में। किसमें, टेबल टेनिस में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 42 का, डी। क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 का कहता है हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है। तो ख्याल का जो किसकी है, हिंदुस्तान संगीत शैली है, तो जो ख्याल होती है इसमें, तो इसका अर्थ क्या होता है, क्या सौंदर्य होता है, पौरुष होता है, बगाघात होता है,
बालाघात होता है या कल्पना होता है? तो क्या होता है, सही आंसर क्या होगा 43 का? तो क्या होता है इसमें, कल्पना। क्या होता है, कल्पना। किसका होता है ये, ख्याल का। किसका होता है, ख्याल का। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 43 का, डी। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 का कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो विशालकाय ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? क्या पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को? तो किसे कहा जाता है? 44 का सही आंसर क्या होगा, तो किसे कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को। किसे, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ये देखिए सबसे बड़ा ग्रह होगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा। सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटा कौन सा होता है, वो कौन सा होगा, बुध होगा। कौन सा होगा, बुध। बुध ग्रह सबसे छोटा होता है। सबसे, देखिए पृथ्वी का कलर कैसा होगा, तो नीले कलर की है। कैसी, नीले कलर की। पृथ्वी का कलर नीला होता है। मंगल का कलर कैसा होता है, ये तो लाल कलर होता है इसका। कैसा होता है, लाल। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 कहता है प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली कौन सी गुरु नानक जयंती इस वर्ष किस तारीख को मनाई गई है? तो जो इस वर्ष यानी 2024 में, कब, 2024 में मनाई गई है, तो किस तारीख को? क्या 15 नवंबर को, 17 नवंबर को, 18 नवंबर को या 20 नवंबर को? तो कब मनाई गई है? 45 का सही आंसर क्या होगा, तो कब मनाई गई है, 15 नवंबर। कब मनाई गई है, 15 नवंबर को। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 क्या कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? क्या 1907 सूरत में, 1911 कोलकाता में, 1916 लखनऊ में या 1917 कोलकाता में? तो किस में गाया था? तो 1911 कोलकाता में। किसमें, 1911 जो कोलकाता में हुआ था उसमें। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47। ये 47 से रहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो कौन सा संविधान की प्रस्तावना में, किसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? क्या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42 में, 22 में, 42 में या 24 में? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा 47 का, तो किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 क्या कहता है कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट, देखिए किसके द्वारा, पिगमेंट का विकास का कारण बनती है? तो पिगमेंट विकास का कारण कौन सी बनती है, इसमें से कौन सी बनती है? 48 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी बनती है? क्या फेलिलेक्स निंगोआउ बनती है, अल्बिलिजियम बनती है, सिक्स सेल और मिया बनती है या हायरलिप्स बनती है? तो कौन सी बनती है? सही आंसर क्या होगा 48 का, तो कौन सी बनती है, अलबरूनी जिम बनती है। कौन सी, अलबरूनीज जिम बनती है। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 48 का, बी। क्वेश्चन नंबर 49। 49 का कहता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग किसके, देखिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी? क्या 1926 में, 1919 में, 1927, 1935 में? तो कब हुई थी 49 का सही आंसर क्या होगा, तो किस वर्ष हुई थी ये? कब, 1919 में हुई थी। कब, 1919। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 49 का आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 का कहता है प्रसिद्ध कृषि आंदोलन कौन सा, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन कौन सा तेग भागा किस प्रांत में हुआ था? तो तेग भागा जो कृषि के लिए आंदोलन हुआ था, तो ये किस प्रांत में हुआ था? क्या बंगाल में, मद्रास में, सिंध में या उत्तर प्रदेश में? तो किस में हुआ था? सही आंसर क्या होगा 50 का, तो कहाँ पर हुआ था ये, बंगाल में। कौन से, बंगाल प्रांत में हुआ था। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। तो होगा 50 का सही आंसर ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।